नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। मैं हूं विकास। आज तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं कोविड-19 नामक महामारी को फैले हुए और अभी तक पूरा देश कहें या पूरी दुनिया कहें इसका इलाज, इसका काट नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि काफ़ी रिसर्च आई है, काफ़ी देशों ने कहा भी कि हम इसकी दवाई बना चुके हैं, लेकिन मार्केट में अभी तक कोई दवाई नहीं आ पाई और लोगों में अभी भी हाहाकार और एक भय सा माहौल है। उसी के साथ साथ लोग जितना कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से डर रहे हैं, लोग उतना ही क्वारंटीन सेंटर जाने में भी डर रहे हैं, क्योंकि उनको क्वारंटीन होना पड़ता है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहारा समय के ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर के ज्योति प्रचंदा जी। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी, जिस तरह से भी हालात बने हुए हैं, जहां लोग एक तरफ कोरोना वायरस से डर रहे हैं, आज उतना ही क्वारंटीन से जाने से भी डर रहे हैं, क्या ये एक लोगों में किस तरह की दुविधा आ गई है? विकास, अभी आप बोल रहे थे कि बड़ी कंट्रीज़ ने दावा किया है कि हम उसकी वैक्सीन लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है जी। जब इसकी वैक्सीनेशन ही कोई नहीं है, अभी इलाज ही कोई नहीं है इसका, तो हम क्वारंटाइन किस लिए किए जा रहे हैं? हमें क्यों इतना डराया जा रहा है? विडंबना है। आज आप लोगों की हालत देखो। इस कोविड-19 को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। जो इसके पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ये बड़ी विडंबना है। जैसे किसी को पॉजिटिव होता है, लोग उसे अछूत की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा है कि जब वो पॉजिटिव आते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, जो एम्बुलेंस आनी है या डॉक्टर्स जो उनको रिसीव करने लेने आएंगे घर से, तो उन डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे घर तक मत आइए, मैं पैदल आगे तक आ जाऊंगा, आप मुझे वहाँ से ले लीजिए। ऐसा क्यों? डर है सर, डर किस चीज़ का है? ये कोई अछूत की भी, ये कोई मतलब छुआछात तो है नहीं है, या उस बंदे ने कोई क्राइम कर दिया है। ये एक इन्फेक्शन है, किसी को भी हो सकता है। जो हंस रहे हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो मैं ये भी कहूँगी चलो हंस नहीं रहे, लेकिन उससे एक डिस्टेंस बना कर रख रहे हैं और पूरे परिवार से तो एक जो पेशेंट है ना, उसको एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा होता है। तो इसीलिए वो कहता है कि मेरी बाइकआउट ना हो जाए पूरी सोसाइटी में, तो कृपया मुझे आगे से पिक कर लेना। या फिर जो टेस्ट करने आते हैं उनको बोलते हैं आप पीपी किट पहन के मत आइए। तो आप ये इससे अनुमान लगा सकते हैं कि लोग बीमारी से नहीं डर रहे हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी में जो हैं, कि लोग उनसे किस तरह का बिहेव करेंगे, किस तरह उन्हें छुआछात की तरह मतलब सोसाइटी से अलग थलग कर देंगे, इन चीज़ों से ज़्यादा डर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने साथ एक इंसिडेंट का बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, हम बाहर से आ रहे थे, हम 4 लोग थे, दो लोग थे अलग अलग गाड़ियों में। 3 नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव। उसकी फर्स्ट डे तो रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन में आई। सेकंड तो पैनिक सा हो गया कि ऑब्जर्वेशन में क्यों, पर हमें था कि जब हम नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होगा। अगले दिन वो परेशान हो गया कि सुबह तक उसकी रिपोर्ट नहीं थी। अब उस शख्स के जो पेरेंट्स थे, दे आर अबव 90 ईयर्स, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्या, बेड रिडन थे, नहीं चल फिर सकते थे। वही एक लड़का था जो उनको उपचार उनका करता था, उनको लैट्रिन बाथरूम जो भी उन्होंने करवाना है वही करते थे। उनको उनकी नैपिंग तक भी वही की जा करता था। बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग थे। अब वो उसको टेंशन थी कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो मेरे माँ बाप की देखभाल कौन करेगा, वो किस हालत में जाएंगे, कोरोना से मरे ना मरे। डर से नहीं सर, जब वो हमारे मित्र को उठाकर ले जाएंगे उपचार के लिए, तो उसके घर की जिम्मेवारियां कौन निभाएगा, कौन उनको साफ सुथरा करेगा, कौन नहलाएगा, कौन उनको वॉशरूम तक लेकर जाएगा। जी बिल्कुल। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं। अगर मेरी नज़र में एक है तो आप 130 करोड़ पॉपुलेशन में देखिए ना कितने इंसिडेंट हो सकते हैं। ज्योति जी, पिछली बार आप कह रहे थे जब प्रोग्राम में आए थे, आपने कहा था कोरोना से डरना नहीं है, तो आज भी आप उसी बात पे कायम हैं? सर, कोरोना से तो सभी बड़े बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि डरना नहीं है, सरकार भी कह रही है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि डरे ना हम। क्यों ना डरें भाई, आप डराते हो इतना। आप हर आदमी को टेस्ट क्यों करवा रहे हो, हर ट्रैवलर को टेस्ट क्यों करवा रहे हो? हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऑर्डर जारी किया गया है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों के डिविजनल कमिश्नर्स को निर्देश दिए गए हैं
कि जो जिनको लक्षण नहीं है कोरोना के, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो हैं जी, उनको घर में ही उपचाराधीन किया जाए। लेकिन कश्मीर में वो लागू है, जम्मू में लागू नहीं है। क्यों भाई? जम्मू से क्यों भेदभाव ऐसा? जम्मू के लोग क्या एजुकेटेड नहीं है या उनको समझ नहीं है? जम्मू के लोगों को उठा के आप क्वारंटाइन के लिए ले जाओ और कश्मीर के लोगों को घरों में रखो। मैं जम्मू और कश्मीर में भेदभाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार द्वारा एक भेदभाव किया जा रहा है, खौफ दिया जा रहा है। जैसे मेरे एक मित्र को वो कह रहे थे कि हम क्वारंटाइन में जाना पड़ सकता है उसको, लेकिन ये तो चलो भगवान ने उसकी सुन ली और वो नेगेटिव ही आया। अगर वो पॉजिटिव होता तो उसकी क्या हालत होती? उसको सोसाइटी में उसका बायकॉट कर दिया जाता, वो लेन बंद कर दी जाती, उसके पेरेंट्स को उसका कौन इलाज करता, कौन उसकी केयर करता? सर आप सिंपल सी चीज़ है, जो घरों में उपचार मिल सकता है, जब सरकार के पास कोई उपचार है ही नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं, फिर वो क्वारंटाइन क्यों किए जा रहे हैं? क्यों उनको हॉस्पिटल्स में लिए जा रहे हैं? क्या लोग समझदार नहीं है? अगर मैं पॉजिटिव आता हूं तो मुझे सबसे पहले खौफ होगा कि मैंने अपने बच्चों को तो नहीं इसके लिए इन्फेक्ट करना, मैं खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन करूंगा। जी मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो कॉपी दिखाई जाए एक बार, ताकि पता चले कि क्या ऑर्डर था और क्या ऑर्डर जो निकाला गया, जिसको लेकर सरकार जो है जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी सरकार जो भेदभाव कर रही है। इसको आप भेदभाव कहें या कुछ कहें, आप देखिए जी ऑर्डर आपके सामने है, इसमें स्पष्ट लिखा है सर कि आप जो जिनमें लक्षण ना हो, अब तो पहले उनके टेस्ट होने ही नहीं चाहिए। देखो जो कोरोना पेशेंट होगा, अगर उसको कोई बीमारी है तो खुद हॉस्पिटल के लिए दौड़ेगा ना, उसको पता है कि मेरे में ऐसे लक्षण आ रहे हैं, मैं हो सकता है। जब आप उसमें लक्षण ही नहीं है, जब आपके पास इतने बेड्स नहीं है, इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, इतनी कोई वैक्सीन है ही नहीं है, तो फिर आप इसके लिए क्यों इतना ताम झाम करके बैठे हुए? लखनपुर में आप आके दिखा दो। जी सर, पूरे हिंदुस्तान में मैंने पहले भी बोल चुका हूं, कहीं इतनी रोक टोक नहीं है जितनी हमारी है। तो क्या पेशेंट कम हो गए? ऐसा कुछ नहीं है सर, पेशेंट वैसे ही हैं। हमें सिर्फ अपने लोगों के मन से खौफ निकालें कि ये कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं है बीमारी। आप फोर्सली उनको क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, आप फोर्सली उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती इंसान ऐसे ही सूकर कांटा हो जाता है। आप जब एक हॉस्पिटल में रहते हो, मैं एक बात बता रहा हूँ, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपके मन में एक फील आ जाता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन घर में नहीं है। जब मेरे में ऐसे लक्षण ही नहीं है, मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, कोई मुझे खांसी जुकाम नहीं है, कोई फीवर नहीं हो रहा, फिर मुझे घर में क्यों नहीं उपचार करने के लिए दिया जा रहा? मुझे क्यों हॉस्पिटल भेजा जा रहा? ज्योति जी, ऐसा क्या रीजन हो सकते हैं, क्या वजहें हैं जिनकी वजह से जम्मू में ये लागू नहीं किया जा रहा लेकिन कश्मीर में लागू किया जा रहा है? क्या वजह हो सकती है? आप सरकार से पूछें, मैं कोई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूं। मैं एक इसका आकलन कर सकता हूं कि उनको लग रहा है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं। सर हालत यहाँ भी कम नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर में वोट बैंक को देख के वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं इस समय ये इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सर आप देखो, जम्मू में जब एक पेशेंट आता है तो उसको पेड क्वारंटाइन के लिए कटरा क्यों भेजा जाता है? क्या जम्मू में होटल्स नहीं हैं? जी सब कुछ है, लेकिन पेड क्वारंटाइन कटरा में भेजेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिंपल सी चीज है, आप लोगों के मन से खौफ निकालें। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं। सरकार कह रही है कि हम 90 करोड़ लोगों के लिए खाना दे रहे हैं। सिर्फ मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, पिछले एपिसोड में भी मैंने यहाँ रमन सैनी थे तो उन्होंने पूछा था मेरे से, तो मैंने तब भी यही कहा था, सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं होता सर, जिंदगी में और भी ज़रूरतें हैं, बहुत कुछ हैं जिनको अनिवार्य, जिनको लाइफ में ज़रूरी चीज़ें हैं खाने के अलावा भी। सबसे पहले आपको एक मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फोर्सली क्वारंटाइन या फोर्सली टेस्ट नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन ज्योति जी, जिस तरह से अभी टेस्ट चल रहे हैं या हम कोरोना की महामारी देखें, आपको लगता है कि कोरोना के नाम पर एक व्यापारीकरण हो रहा है, एक बिजनेस बन गया है सारा ये? सर देखो, मैंने देखा इस दौरान में जो बिजनेस चले वो थे वेजिटेबल्स के, जो डेली नीड्स थे, किराना स्टोर्स थे, या जो एसेंशियल सर्विसेज थे, इंटरनेट थे, या मीडिया वालों को एक फ्री एक्सेस था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इतना लॉकडाउन का ज़रूरत क्या है, जब ये इन्फेक्शन है और इसकी फर्टिलिटी रेट भी सर बहुत कम है। आप देखो कितने लोग बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो चुके हैं।
फिर मुझे समझ नहीं आ रही घर में क्यों नहीं उनको ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता। अगर मैं पेशेंट हूं तो मैं सबसे ज़्यादा सेफ अपने घर में महसूस करूंगा। मुझे पता होगी अगर मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मैं तो खुद ही फील ले आऊंगा कि मैं बीमार हूं जी, और मैं और बीमार हो जाऊंगा। जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं ज्योति जी, आपको लगता है कि लोग कोविड से कम और क्वारंटीन होने से ज्यादा डर रहे हैं? सर कोविड का आप मुझे बताओ खौफ क्या है? क्वारंटीन का ही खौफ है। लोग क्यों नहीं बताते हैं? कि उनको लग रहा है कि शायद अगर हम बताएंगे तो लोग टेस्ट में नहीं इसलिए जाते क्योंकि टेस्ट भी एग्जैक्ट है ही नहीं है। आपकी जो किट्स हैं उन पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि मतलब इसके 100% रिजल्ट्स नहीं हैं, फिर आप उन्हीं पे ही रिलाई कर रहे हो। आप उन लोगों को केयर करो जो खुद सिम्टमाइज हों, जिनको लग रहे लक्षण ऐसे लग रहे हों कि हमें सिर दर्द हो रही है, बुखार खत्म नहीं हो रहा, जुकाम है, वो खुद ही आगे आएंगे ना। जैसे कि बिल में एक चूहा घुसा होता है, हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि वो चूहा बाहर आता है। सर ये तो ऐसी है, कोई मरना थोड़ी चाहेगा खुद से जी। जब उसको पता है कि मेरे में लक्षण ऐसे आ रहे हैं तो वो जरूर आगे आएगा। वो अपना भी टेस्ट करवाएगा और घर वालों का भी टेस्ट करवाएगा कि मैं पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका हूं, इनको भी देखो। आप जैसे हमारे गृह मंत्री ही थे, उनको ऐसे लक्षण फील हुए तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। ऐसे ही जो लोग खुद में लक्षण फील करें उनके टेस्ट करो ना। आप हर इंडिविजुअल के टेस्ट करी जा रहे हो। आप हॉस्पिटल्स में देखो इतनी दयनीय स्थिति है, कतारें लगी हैं। प्रेग्नेंट लेडीज में एक देखिए, वो कतार में खड़ी है टेस्ट के लिए, जबकि उसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं थे, लेकिन वो कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री होगी, कहीं से बाहर से आई होगी, तो उसको भी टेस्ट कराना है। जब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं इस डिजीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तो मैं अगर मुझे भी डाउट है कि शायद हो सकता है मैं भी पॉजिटिव हूँ, तो मैं खुद स्वेच्छा से कहूँगा ना। मैं अपने आप को क्यों इस तरह महसूस करूं कि मैं बीमार हूं, मेरे खौफ हो गया। सरकार का अपना बर्डन बढ़ रहा है। अगर ये होम क्वारंटीन करें, जो ऑर्डर उन्होंने दिया बहुत बेहतरीन ऑर्डर है, उसको इंप्लीमेंट भी तो करें। तो क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ लोग इस वजह से क्वारंटीन होने से डर रहे हैं कि उनको 14 दिन अपने परिवार से अलग रहना पड़ेगा, या जो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन की हालत है वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग वहां जाने से भी डर रहे हैं? सर 14 दिन ही सिर्फ नहीं है, उसके बीच में भी टेस्ट होने हैं, और उसके बाद हर इंडिविजुअल अकेला नहीं है ना। मैं पिछले 15 दिनों से 2 बार आउट ऑफ स्टेट गया हूँ। मैंने 2 बार टेस्ट कराए हैं, दोनों बार नेगेटिव आए हूँ। लेकिन जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई थी, मेरे मन में भी खौफ था कि अगर मैं पॉजिटिव हुआ तो मेरा व्यापार, मेरा धंधा, मेरी नौकरी सब मतलब मैं छूट के घर में बिठा दिया जाऊँगा। मुझे मेरी फैमिली से अलग कर दिया जाएगा। मेरी बेटी है, उसके भी टेस्ट होंगे। मेरी मदर है, ओल्ड एज है, उसके भी टेस्ट होंगे। तो ये जो खौफ है ना, इससे हमें बाहर निकलना है। और इसमें सिर्फ सरकार ही इनिशिएटिव ले सकती है कि आप सबके टेस्ट मत करो। जो जिसमें लक्षण ऐसे हैं, जो खुद स्वेच्छा से कह रहा है कि मेरे में ऐसे लक्षण हैं, आप उनके करो। सरकार का भी बर्डन कम होगा। बिजनेस सारा चौपट कर दिया है, कहीं बिजनेस रहा नहीं है। और आप देखो रिकवरी बिना ट्रीटमेंट के अगर इतनी है तो ये बीमारी क्या हुई? जी बिल्कुल, क्योंकि जितने भी सर अभी डेथ्स हुई हैं उसमें कोई ना कोई पीछे कोई बीमारी रही है, पोस्ट डिजीज रही है तकरीबन। मैं फिर यही कहूँगा कि अब सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं, सिर्फ कोरोना रह गई है आज के आंकड़ों के अनुसार। सबसे पहले तो मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम रोज इस चीज़ को इतनी हवा क्यों दे रहे हैं कि आज इतने पीड़ित हो गए, आज इतने हैं। हम ये क्यों नहीं कहते आज बिना ट्रीटमेंट के इतने ठीक हो गए? हम ये वर्ड क्यों नहीं यूज करते, बिना ट्रीटमेंट के इतने ठीक हो गए? जी बिल्कुल, बिना उपचार के, बिना मेडिसिन के। आप देखो इलाज कितने लोगों का हो गया है, और आप अभी तक तो यही दावा ना कि कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है। सिर्फ हम अलग रखते हैं, वो भी खौफ के साए में। हर आदमी मर रहा है, उसके बाद उसका टेस्ट हो रहा है। कोई एक्सीडेंट में मरता है, उसका भी टेस्ट होता है, उसको भी कहते हैं एक्सीडेंट में जो इसको भी कोरोना था। मेरे सामने ऐसे बहुत इंसिडेंट है सर, जो पहले से बीमार थे लेकिन उनके मरने पर पूरे एरिया सील कर दिए गए क्योंकि वो कोरोना के फेज में डेथ हुई है उनकी। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। कोई एक दूसरे को ये बीमारी देना नहीं चाहता कि ना ही अगर इनके घर में कोई है हम उसको अछूत की तरह ट्रीट करें। हमें एक्सेप्ट करना है, वो मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। अगर आज ये पॉजिटिव है, कल मैं भी हो सकता हूँ। हमें उसको हमदर्दी दिखानी है। हमें कुछ ये नहीं करना कि इसके पास अगर एम्बुलेंस सायरन करती करती आ गई और हम सब भाग जाएंगे कि यार ये तो मोहल्ले में गड़बड़ हो गई। इस समय यही खौफ का पर्याय है। लोग इन्हीं चीज़ों से डर रहे हैं।
अभी जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई थी तब हमें भी डर था, हम भी बड़े खौफजदा थे। मेरा अपना एक लड़का, उसको वो कहीं बाहर से आया था तो उसको कोल्ड था, उसने मास्क वगैरह पहन के रखा हुआ था। ये मैं बिल्कुल मार्च की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम्हें क्या है? कह रहा सर सिर दर्द है, ये है। तो मैंने उसको बोला कि तू घर चले जा, आराम कर। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर ये पॉजिटिव है तो उसकी भी बेटा है, वो छोटा सा था, तो वो उसको भी ये पीड़ा से ग्रस्त हो सकता है। तो मैंने इसी हॉस्पिटल में किसी सीनियर अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने बोला हम कल उसको घर से ले आएंगे। जब घर से लाने की बात हुई तो मेरे दिमाग में फिर भी बात आई कि इसका पूरा मोहल्ला इसको बायकाट कर देगा, ये तो चला जाएगा लेकिन इसकी फैमिली से भी कोई बात नहीं करेगा, कोई उनके घरों में नहीं जाएगा। तो आदमी का एक जो सोशल बायकाट होता है ना, ये ज़्यादा खौफजदा है। मैंने फिर उस लड़के को फ़ोन किया कि तुम खुद उठ के वहाँ चले जाओ, इससे बेहतर। अगर मैं ऐसा सोच सकता हूँ तो सर जो पॉजिटिव हैं उनके मन में क्या फीलिंग आती होगी, वो तो आधा ऐसे ही टूट जाता है। मैंने बड़े पॉजिटिव लोगों से भी मिला हूँ, देखा हूँ, पर सब ना गवर्नमेंट की पॉलिसी से परेशान हैं, बीमारी से परेशान नहीं है। उनको लगता है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, हमें परिवार से दूर कर दिया जाएगा, हमारे पीछे फैमिली के साथ किस तरह का बिहेव किया जाएगा। पूरी लोकेलिटी जब बंद कर दी जाती है एक इंसिडेंट के कारण, तो जिस फैमिली के कारण बंद हो जाते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है ये आप नहीं अनुमान लगा सकते। आप एजुकेटेड हैं, मैं एजुकेटेड हूँ, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि अगर ये पॉजिटिव है हमें इससे सोशल डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसके साथ मिलने से हमने मास्क वियर करना है जी। जब ऐसी चीज़ें ही हम लोगों में एक सायरन बजाते बजाते हम उसके घर में जाते हैं, पूरे मोहल्ले में एग्जिबिट करते हैं कि हम आ गए हैं टेस्ट करने के लिए। आज तो हालत यह है कि टेस्ट करने के लिए भी जब कोई जाता है तो उनको भी लगता है कि इनमें कोई सिम्टम्स होगा, तो कुछ दिन जब तक उनको लोगों को पता नहीं चलता कि ये नेगेटिव है, लोग उनके घर के गेट के आगे से भी नहीं गुजरते। बहुत भेदभाव किया जा रहा है लोगों से। भेदभाव नहीं, इसको कह लें ये पॉलिसीज गलत हैं। जो ऑर्डर आया है ये बहुत बेहतरीन ऑर्डर है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, इसको ये नहीं करना चाहिए कि हर इससे गवर्नमेंट का बर्डन भी कम होगा और लोग जागृत हैं, लोगों को पता है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा उनके पास क्षमता नहीं है कुछ गंवाने की, गंवा चुके हैं। अब वो समाज में एक, मैं और आप जब पैदा होते हैं ना तो हम एक समाज में पैदा होते हैं, हमें समाज की ज़रूरत है, समाज से अलग रहकर नहीं हम जी सकते। आज जो इनकी पॉलिसीज़ है वो समाज से अलग कर रही हैं हमें। हम ऑलरेडी बिजनेस अपने गंवा चुके हैं। सरकार जो दावा कर रही है कि हम सिर्फ रोटी दे रहे हैं, सिर्फ रोटी से कुछ नहीं होता। हमें गवर्नमेंट को पॉलिसीज लानी चाहिए कि ये कुछ नहीं है, लोगों के मन में ये फीलिंग लानी चाहिए कि अगर आपको कोई इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ है तो आप आगे बढ़ो जी, तो हम आपके लिए टेस्ट करेंगे, तब आपको, अगर आप कहेंगे तो हम करेंगे। अदरवाइज अगर आप खुश हैं अपने घर में, घर को आप समझ सकते हैं कि आप वहाँ पर आपको बेहतर केयर मिल सकती है, तो आप घर में रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आपका। शुक्रिया। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी जो हालात है, सरकार नीतियां तो बनाती है लेकिन उनको अमल में लाने वाला जो एक प्रशासन का एक तबका है वो कहीं ना कहीं इसमें फेल हो रहा है। हम यही दरख्वास्त करेंगे हमारी सरकार से कि जो ऑर्डर पास किया गया उसको पूरी तरह से अमल में लाया जाए, जम्मू कश्मीर में बराबर से अमल में लाया जाए, और जहाँ पे लोग कोरोना से डर रहे हैं उससे ज़्यादा क्वारंटीन होने से डर रहे हैं, तो अगर एक होम क्वारंटीन की अच्छी पॉलिसी लाई गई है तो उसको जल्द से जल्द लोगों में लाया जाए ताकि लोगों में कोरोना का जो खौफ है, डर है, वो कम हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। होता है अपडेट के लिए जुड़े रहिए वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।